Welcome back, guys. Last video में I guess we have completed till question number 4 from 6.3. ये वीडियो में सर क्वेश्चन नंबर कहाँ तक करें? लेट अस सी. क्वेश्चन नंबर 3 करें सर. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिए. यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे. So in question number 4, let's just start sir without wasting more of the time. The first and the last term. Okay, first term मतलब a, last term मतलब an, right? Yes sir. First and last term has been given. कितना है सर? First term is 17, yes, and last term is 350. First term is 17 and last term is 350. Okay, दो चीज दिया हुआ है. If the common difference is 9, मतलब a है 17, an है 350 and d है 9. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? कितने टर्म्स है ये सीरीज में? जैसे 17 एक है, 17 के बाद डी कितना है बोल रहा हूँ? 9 है बोल रहा. तो 17 में 9 मिला तो नेक्स्ट टर्म होता ना. देखो क्या बोल रहा है. इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस इज 9 मतलब 17 में आप कितना मिलाएंगे सर? 17 में आप 9 मिलाएंगे. 17 में आप 9 मिलाए तो कितना होता? 17 में 9 मिला तो 26 होता. फिर 26 में 9 मिला लो 35, 35 में 9 मिला लो 44, 44 में 9 मिला लो 53. ऐसा करते करते कहा करना 350. तो कितने टर्म्स है टोटल? कितने टर्म्स है? तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? पढ़ो सर लास्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? कितने टर्म्स है? n की वैल्यू कितनी है? ठीक है. एंड व्हाट इज देयर सम? n की वैल्यू जो भी हो मालूम कर लो आप. उसके बाद उसका सम भी मालूम करो. 17 से शुरू कर रहे हैं, 35 तक जाओ, जाके उसका सम भी मालूम करो. ठीक है. दो चीज तो गिवन है, a गिवन है, an गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है. an common difference given है. We need to find the value of n. We need to find the value of Sn. चलिए सर क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं. क्वेश्चन तो समझ गए? यस सर. एक बार लिखा भी तो थोड़ा हम समझने के लिए. सर क्वेश्चन नंबर 4 है. सर क्या क्या गिवन है? a has been given as 17. ठीक है. an has been given as 350. सर 350 है क्या? यस सर. लेट्स जस्ट चेक 350. यस सर 350 है. If the common difference is 9, common difference मतलब d is 9. What we need to find out sir? We need to find out the value of n. Sir, what is n and what is an? What is n and what is an? ठीक है चलो. Not an sir, sorry, Sn है ना. सम an तो दे दिया ना मेरे भाई. Yes sir. Sn मालूम करना है. तो what is n and what is Sn? Perfect. चलिए. a मतलब फर्स्ट टर्म वो तो मालूम है. an दिया सर, an दिया तो उसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे. What is an? an का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा सर. तो याद करो मेरे भाई. an का फॉर्मूला. अच्छा an क्या दिया? 350 दे दिया. लिख लो उधर. लिख लो. एंड दिस हैज बीन गिवन. गिवन में लिख सकते हैं आप इसको. an का फॉर्मूला है मेरे पास. है सर. क्या है an का फॉर्मूला? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350. यस, क्योंकि वो 350 गिवन है. सर इसमें a दिया हुआ है और d दिया हुआ है. यस सर. तो सब्स्टिट्यूट कर लो. व्हाट इज a? a is 17. तो a के नीचे लिखना 17 प्लस n तो नहीं मालूम, वही तो मालूम करना है ना. n माइनस 1 इंटू डी. हाउ मच इज d? d is 9 इज इक्वल्स टू 350. ठीक है सर. तो ये 17 ऐसे ही रखो. ये 9 n को ही मल्टीप्लाई होता, ये 9 1 को ही मल्टीप्लाई होता. तो 9 इंटू n 9 n. 9 1 सर 9 इज इक्वल्स टू 350. परफेक्ट. ठीक है सर. 17 में से 9 निकालो ना, माइनस करना है ना. हाँ, ये और ये n का है, n को साइड में रखो. सर 17 में से 9 निकालो तो कितना बचता? बोलो सर. सर 17 में से 9 निकालो तो 8 बचता. यस सर. यस 8 बचता. प्लस क्या बचा? 9n बचा. 9n तो साइड में रखे इज इक्वल टू 350. सर ये 9n है, इसको इधर ही रहने दो. 8 को बाहर भेज दो. तो कितना हो गया सर? बोलो ये 9n इज इक्वल्स टू, बोलिए सर एक बार. 9n इज इक्वल्स टू 350. 8 को आप बाहर भेजे तो ये माइनस 8 हो जाता. 350 में से 8 निकालो ना सर. 350 में से 8 निकालो तो बचता 342. यस सर. परफेक्ट. सर n की वैल्यू होना मेरे को, तो क्या होगा ये? 342 डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, ये यहाँ पर आके डिवाइड होगा. परफेक्ट. सर 9 1s आर 9. 9 के डबल में 34 आएगा क्या सर? 9 के डबल में 34 तो नहीं आएगा. तो 9 3s आर 27, 9 4s आर 36. तो 36 तो बढ़ जा रहा ना. तो 9 3s आर 27. तो 27 28 29 30 31 32 33 34 7 बचा. ठीक है. तो 72 हो गया. सर 9 9s आर 81. तो 9 8s आर 72. तो n की वैल्यू आ गई 38. n की वैल्यू हो गई 38. मतलब देयर आर 38 टर्म्स. हाउ मेनी टर्म्स सर? 38 टर्म्स. बट इतना मालूम करना बाकी थोड़ी है. we need to also find Sn. What is the formula of Sn? Sn formula is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. अब ये यूज कर लो क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है. मैं और एक फॉर्मूला यूज करूंगा जो अपन बोले थे. Sn is equals to n by 2 into a plus l. सर वो यूज करे तो नहीं आता क्या सर? आता. वो भी यूज करे तो ये यूज करे तो इजी होता.
ठीक है, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन सर? एन की वैल्यू हो गई 38, तो एस 38 सम ऑफ 38 नंबर्स विल बी 38 by 2 into a plus l. What is a? A is 17 plus l is 350. परफेक्ट, ठीक है। 17 plus 350 367 होगा, 367 होगा। तो s 38 is equals to, सर ये कैंसिल होता क्या? हाँ सर, 2 ones are 2, 2 ones are 2, एक बच गया, 2 9s are 18, तो दिस विल बी 19 into 367। सर मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाता है। यस सर, 367 should be multiplied with 19. So 9 sevens are 9 5s are 45, 9 6 are 54, 9 7s are 63, तो 3 और 3 इधर 6, 9 6 are 54, 54 में 6 मिला लो 60, तो here it will be 6, 9 3 are 27, 27 में 6 मिला लो सर, 27 में 6 मिला तो 33, 33, और उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करना, 1 से मल्टीप्लाई तो सेम 7 6 3, तो फाइनल आंसर विल बी 3 7 9 6, तो फाइनल आंसर विल बी S38, sum of all the 38 numbers will be 6973। सर वो भी यूज करता होता क्या? हाँ सर, थोड़ा लेंथी होता है, ये भी आप करके देखो, आराम से आ जाता। 6973 इज द सम। सर डन, क्या खत्म, इतना ही है। एन और एस एन मालूम करना था, परफेक्ट। चलो सर, बहुत अच्छी बात है। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। ओके, तो एन की वैल्यू इज 51। ओके, whose second and third term are 14 and 18। ओके, तो इसमें क्या करा, थोड़ा होशियारी करा। A2 दे दिया, सेकेंड टर्म मतलब A2 दे दिया, थर्ड टर्म मतलब A3 दे दिया। A2 is 14, A3 is 18, A2 is 14, A3 is 18। What we need to find? We don't need to find 51 term, we need to find the sum of 51 term। तो S51 मालूम करना है, A51 नहीं, ठीक है। A51 तो 51 टर्म है, बट इन्हें सम मालूम करो, तो S51 मालूम करना है। ओके, तो second term or third term given है, which is 14 and 18, we need to find ASN, sorry S51। let us find it answer, question number 5। तो let us change the page, next page पे जाएंगे सर, ठीक है। तो next page में चले गए, यहाँ पर question number 5 लिखना है। तो question number 5 will be what all given, let's just write it in sir। given, what is given sir? A2 has been given, and what is given? A3 has been given। A2 has been given as 14, I guess, yes, 14 and 18। This has been given as 14 and this has been given as 18। What we need to find out, sir? We need to find the sum of 51 terms। Okay, ठीक है, चलो। सर A2 मतलब समझ आता क्या? हाँ सर, A2 मतलब A plus D बोले थे आप, वो समझ आता। A plus D की वैल्यू है 14। सर A3 मतलब ये भी समझ नहीं आता। ये सर A plus 2D, जितना है, जितना नंबर है उससे एक कम D, 3 है तो 2D will be 18। Can I consider this as equation number 1? Yes। This as equation number 2, sir? Yes। Solve 1 and 2। solve 1 and 2, ये सर सॉल्व करेंगे। तो व्हाट इज 1? 1 is a plus d। हाउ मच इज 1 सर? 1 is a plus d will be equal to 14। what is 2? 2 is a plus 2d which will be equal to 18। sir should I have to change the sign? yes sir, a को कट करना है, एलिमिनेशन मेथड, बिग बॉस एलिमिनेशन करो सर। एलिमिनेशन करना मतलब a और a उड़ गया। सर यहाँ पर कुछ भी नहीं आता, 1d रहता, 1 में से 2d निकालो, 1d बचा, माइनस 1d बचा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस n का है। एंड 14 में से 18 निकालो, -4 बचा क्योंकि बड़ा नंबर -1 का है। माइनस माइनस कैंसिल, दो जगह से भी d की वैल्यू आ गई 4। सर सिर्फ d की होना है क्या? नहीं सर, d की भी नहीं होना, a की वैल्यू भी होना है। तो a की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट जो d की वैल्यू आपको 4 आ गई थी इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1 सर? इक्वेशन नंबर 1 है ना यहाँ पर a plus d is equals to 14, तो लिख लेंगे a plus d is equals to 14। how much is the value of d we got? we got d as 4 is equals to 14 plus 4 बाहर जाके -4 होता है ना, तो a will be equal to 14, 4 बाहर गया -4, 4 बाहर गया -4। सर 14 में से 4 निकालो, it will be 10, a will be 10। सर a आ गया, yes, d आ गया, yes। can I find the sum? yes। what is the formula of sin? Sn is equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। ओके सर, n की वैल्यू कितनी है? 51। उन्होंने खुद बोला 51 का सम मालूम करो बोल के। S51 is equals to 51 by 2 into 2a। सर व्हाट इज a? a की वैल्यू आ गई थी 10, लिख दो उधर, प्लस n, n मतलब 51 का सम मालूम करना है, तो 51 minus 1 into d। सर हाउ मच इज d? d is 4, d is 4, ठीक है। तो S51 is equals to 51 by 2 into 2 into n will 2 into 10 will be 20 plus 51 minus 1 50 into 4, 50 into 4 is 200, 50 into 4 is 200। तो S51 is equals to 51 by 2 into 20 plus कितना 200 है ना, 50 into, तो 220 हो गया ये सर। S51 will be equal to 51 by 2 into 220।
सर कैंसिल कर सकते हैं आराम से, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2 0, तो S51 will be 51 into 110. ओके, तो 110 को 51 से मल्टीप्लाई करना कहते, तो 1 zeros are 0, 1 1s are 1, 1 1s are 1, 5 zeros are 0, 5 1s are 5, 5 1s are 5, right, right, so this will be 5610. तो sum of 51 terms will be 5610. अरे बहुत ही था सर, बहुत ही था। डन क्या? डन डन। फेंको सर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। ओके, तो S7 है सर, ये कितना है? S7, A7 नहीं, सेवेंथ टर्म नहीं दिया, सम ऑफ 7 टर्म्स दिया। सेवेंथ टर्म मतलब A7 लेते थे, बट सम ऑफ 7 टर्म बोल रहा तो S7 लेंगे। क्या लेंगे? S7. S7 is how much? 49. S7 is how much? 49. And sum of 17 term, S17 is 289, not A17. The important thing to note here is the sum of 7 term, sum दिया हुआ है, sum मतलब S7 दिया हुआ है, not A7. तो S7 is 49 and S17 is 289. S7 is 49 and S17 is 289. What we need to find? Sir, we need to find the sum of first n term. Sn मालूम करना है, मतलब n की वैल्यू नहीं दिया, Sn मालूम करना है। ओके, दिया सो लिख लेंगे। सर नेक्स्ट पेज लेना क्या? हाँ सर नेक्स्ट पेज लेना। सर क्वेश्चन नंबर विल बी 6। ये वीडियो में विल कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर 6, तो S7 दिया हुआ है, S17 दिया हुआ है। सर S7 कितना है बोलो ना? 49। देख लेंगे क्या? हाँ सर S7 दिया हुआ है 49 है, S17 दिया हुआ है 289, S17 दिया हुआ है 289। अपने को क्या मालूम करना है? Sn मालूम करना है, सम ऑफ nth टर्म। सर S7 बोले तो कुछ फॉर्मूला है क्या इसका? हाँ सर, Sn का फॉर्मूला जो रहता है वही इसका फॉर्मूला। तो क्या है फॉर्मूला? n/2 into 2a plus n minus 1 into d will be equal to 49. But the important thing to note here, n की वैल्यू यहाँ पर 7 है, क्योंकि 7 टर्म्स का बोल रहा हूँ। यहाँ पर n की वैल्यू है 17, क्योंकि 17 टर्म्स का बोल रहा हूँ। राइट सर, यहाँ पर भी S17 मतलब क्या करेंगे? सेम n/2 फॉर्मूला तो लिख लेंगे, n/2 into 2a plus n minus 1 into d will be equal to 289. बट n की जगह जो वैल्यू लिख दो, यहाँ पर 7 है तो 7 लिखो, तो 7/2 into 2a प्लस 7 minus 1, n की वैल्यू 7 है, 7 minus 1 into d की वैल्यू नहीं है, ना a है ना d है, ना a है ना d है। इधर भी सेम सर, यहाँ पर बट आप लिखेंगे 17/2, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर 17 है। 17 into 2a plus 17 minus 1 into d, 17 minus 1 into d will be equal to 289. परफेक्ट सर, ठीक है। सर ये डिवाइड बाय 2 है, इसको अगर मैं इधर भेजा तो मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ भी सेम डिवाइड बाय 2 है, इसको इधर भेजे तो मल्टीप्लाई बाय 2। ओके भेज लो, तो 7 इधर ही रहने दे, तो दिस विल बी 2a plus 7 minus 1 will be 6, 6d is equals to 49 into 2। ठीक है, सेम इधर भी 17 इधर ही रहने दो, 2a plus 17 minus 1 16d, 16d will be equal to 289 into 2 divided by 2 था, into 2। सर बट यहाँ पर पॉइंट लगा, 7 1s are 7, 7 7s are 49। सर यहाँ भी 17 1s are 17, 17 17s are 289 करके देखो। 17 को अगर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर? 17 को 17 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 7 7s are 49, 7 1s are 7, 8 9 10 11 1 1 9, 1 7s are 7, 1 1s are 11, तो 289 हुआ ना। तो 17 को 17 से मल्टीप्लाई करो तो 289, तो क्या बचा बोलो? 2a plus 6d is equals to 7 2s are 14। और यहाँ पर क्या आया सर? यहाँ पर भी 2a plus 16d will be equal to 17 2s are 34। सर ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद भी इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, बट छोड़ो तो टेंशन मत लो। तो क्या करेंगे उसके बाद तो मालूम है मेरे को, उसके बाद क्या करते हैं अपन? सॉल्व 1 and 2, सॉल्व 1 and 2। ठीक है, 1 and 2 सॉल्व कर लेंगे, तो 2a plus 6d is equals to 14 को सॉल्व करना है 2a plus 16d is equals to 34 के साथ। ओके करो सर सॉल्व। तो साइन चेंज करना क्या सर? कंपलसरी चेंज करना पड़ता है ना सर, क्योंकि कैंसिल करना है। तो ये हो गया कैंसिल, 6 में से 16 निकालो तो -10 बचता है ना सर, 14 में से 34 निकालो तो -20 बचता, माइनस हो गया कैंसिल, तो d की वैल्यू विल बी 20, 10 आके ये साइड डिवाइड हो जाता। सर 10 1s are 10, 10 2s are 20,
सर 10 1s are 10, 10 2s are 20, तो डी की वैल्यू हो गई 2। सर डी की वैल्यू आगे तो काफी है क्या? नहीं सर, डी की वैल्यू आगे तो काफी नहीं है, अपने को ए की वैल्यू भी होना है। तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट जो डी की वैल्यू आई थी आपको 2, किधर सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन, इन इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1 सर? इक्वेशन नंबर 1 है 2a plus 6d is equals to 14। 2a plus 6d is equals to 14। सर किसकी वैल्यू है आपको? डी की वैल्यू आ गई, तो 2a plus 6 into d की जगह 2 रख लेंगे is equals to 14। 6 2s are 12, तो 2a plus 12 is equals to 14। ये plus 12 बाहर जाके minus 12 होता, तो 14 में से 12 निकाल ली तो 2 बचता, तो 2a will be equal to 2, a will be equal to 2 by 2। 2 by 2 मतलब कैंसिल करो, आंसर इज 1। 2 1s are 2, 2 1s are 2। सर a आ गया, d आ गया, काफी है क्या? हाँ सर काफी है Sn मालूम करने के लिए। सर बोलो ना Sn का फॉर्मूला क्या होता? Sn का फॉर्मूला होता n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। सर n की वैल्यू दिया क्या? नो, n वैल्यू हैज नॉट बीन गिवन, तो n की जगह सिर्फ n ही रखना, क्योंकि उन्हें खुद बोल रहा सम टू n टर्म्स मालूम करो बोल के। तो दिस विल बी Sn is equals to n by 2 into 2a, a की वैल्यू है 1 लिख दो, प्लस n माइनस 1 तो नहीं है, n माइनस 1 लिखो, d की वैल्यू है 2 तो 2 रख दो, ठीक है। तो दिस विल बी n by 2 into 2 into 1 2 प्लस 2 into n 2n माइनस 2 आंसर 2। सर ये माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, क्या बचा सर बोलो? Sn is equals to, Sn लिखना ना शुरू में, Sn is equals to n by 2 into 2n, क्योंकि 2 2 कैंसिल हो गया। सर यहाँ भी 2 2 कैंसिल होता ना, हाँ, तो Sn का फॉर्मूला है n बचा n into n स्क्वायर। Sn का मतलब है n स्क्वायर, मतलब कौन से भी नंबर का आप सम मालूम करो उसका स्क्वायर करो और सीधा सीधा बर्खास्त, as simple as that। Sn is equals to n square। थोड़ा मुश्किल दिखता है नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। यस, शो दैट a1 a2 an फॉर्म एन ab, मतलब an a1 मालूम करो, a2 मालूम करो, ऐसा करते करते an तक जाओ, जाके बोलो आप an ap है बोल के बोलो। अच्छा ठीक है, क्या दिया? सिंपल क्वेश्चन, टेंशन लेना है। अच्छा ये an है बोल के बता दिए, उसके बाद उसका सम भी मालूम करो फॉर द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, मतलब s15 भी मालूम करो। पहले तो बता दो ये जो गिवन है क्या गिवन है, जैसा ये एक इक्वेशन दिया कुछ तो भी an बोल के दिया, an में तो याद आता क्या? हाँ an मतलब nth टर्म, an मतलब nth टर्म है कहते ये। आपको क्या करना है मालूम है, पहले तो बताना है इसका a1 क्या होता है, a2 क्या होता है, a3 क्या होता है, उसके बाद ये बोलना है आपको कि ये सीरीज का 15 टर्म्स का सम भी कितना होगा बोल के बोलना है। चलो सर क्वेश्चन नंबर 17 करके देंगे, आपको समझ में आता है तो अपन, ठीक है। let us go forward and we are trying question number 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है सर? फर्स्ट बिट करूंगा मैं, सेकंड बिट आप करना, हाँ कर सकते हैं आराम से। तो फर्स्ट बिट कर रहा हूं मैं, an की वैल्यू दिया, 3 प्लस 4n। अब क्या बोल रहा हूं, पहले तो a1 मालूम करो। सर a1 मालूम करो मतलब n की जगह 1 रखना, n की जगह 1 रखना, तो a1 क्या होता? 3 प्लस 4 इंटू 1। सर 4 इंटू 1 कितना होता? 4 इंटू 1 4 ही होता, तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, तो a1 हो गया आपका 7, खत्म। सर a2 मालूम कर सकते हैं क्या? हाँ a2 मालूम कर सकते हैं, n की जगह 3 रखना, सॉरी n की जगह 2 रखना, तो 3 प्लस 4 इंटू जहां पर n है वहां पर 2 रखना, मैं देखो यहाँ पर n है ना, 2 रखना, तो 4 2 आर 8, तो 3 प्लस 8 इज 11, a2 इज 11, ठीक है। सर a3 मालूम करेंगे, हाँ और एक मालूम कर देंगे, खुश कर देंगे इसको। तो ये 3 प्लस 4n है, n की जगह आपको 3 रखना है, n की जगह आपको 3 रखना है, ठीक है। तो 3 प्लस 4 3 आर 12, तो 12 प्लस 3 इज 15, तो a3 हो गया 15। तो सर इसकी सीरीज क्या होती है बोलो? सर इसकी सीरीज होती है, अगर मैं लिखूंगा सीरीज होती, देखो क्या होती है, 7, 11, 15 सो ऑन। सर इसमें कितना बढ़ रहा बोल रहा सर, इसमें बढ़ रहा 4, कितना बढ़ रहा 4, देखो 7 में 4 मिलाओ 11, 11 में 4 मिलाओ 15, तो ये इसके अंदर समझ सकते हैं आप, a फर्स्ट टर्म हो गया आपका 7 और d कॉमन डिफरेंस हो गया आपका 4। सर d को कैसे मालूम करते हैं? a2 माइनस a1 भी करना, नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भी करना, ठीक है। उसके बाद n क्या बोला ना, n बोला तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने बोला ना, 15 बोला, देखो यहाँ 15 टर्म्स इन ईच केस, n की वैल्यू हो गई 15। आपको क्या मालूम करना है? S15 सम टू 15 टर्म्स, सम टू 15 टर्म। पहले तो Sn का फॉर्मूला लिखेंगे, बोलो सर एक बार, बोलने से रिपीट करने से याद होता है, बोलो फॉर्मूला Sn is equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है? 15, तो दिस विल बी S15 is equals to 15 by 2 into 2a, a will be 7, plus n value is 15, तो 15 minus 1 into d is 4, पूरे वैल्यू सब कर लिया हमने इसके अंदर। तो क्या करेंगे, S15 will be equal to 15 by 2 ऐसे ही रहने दो, 15 by 2 ऐसे ही रहने दो, 2 7s are 14 प्लस 15 minus 1 14, तो 14 into 4। सर 14 into 4 करेंगे, सर ध्यान लगाओ 14 14 नहीं मिलाना, पहले मल्टीप्लाई करना, 14 into फिर ऐड करना,
ठीक है, बॉड मास बोल के रूल है, आपको मालूम होगा मेरे हिसाब से। तो 14 into 4, 4 4s are 16, 4 1s are 4, 5 56। तो ये क्या हो जाता है आगे बोलो। सो S15 will be equal to S15 will be equal to 15/2 into 14 plus 56। सर 14 plus 56 करो ना सर, करके बोलो ना सर। 14 plus 56 करने से आपका होता आंसर 70। सर ये कैंसिल होता क्या 2 से? हाँ, 2 1s are 2, 2 3s are 6, बटे 7 है, एक बच गया, 2 5s are 10, 35। तो S15 will be equal to 15 into 35। 15 को 35 से मल्टीप्लाई करो, तो 15 को 35 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या होता। 5 5s are 25, ये 5, ये 2, 5 3s are 15, 16 17, 1 5s are 5, 1 3s are 3। तो this will be 5 2 5। तो S15 sum of 15 terms is 525। That's all. Perfect. क्लियर सर, वेरी मच क्लियर सर। आराम से देखो, आराम से देखो, टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 7 था ये, कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 7, नॉट 17। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट बिट था ये, है ना। आप सेकंड बिट आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जाएंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स मतलब एस एन दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म मतलब एस एन दिया हुआ है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म पूछ रहा हूँ। अच्छा, एस एन दिया हुआ है, ए वन पूछ रहा, एस वन नहीं, ए वन पूछ रहा। बट नोट 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 दैट फर्स्ट टर्म इज एस वन ओनली। हाँ, पहले टर्म का सम मतलब पहला टर्म रहता। क्या सर बराबर क्या? हाँ, पहले वाला टर्म और S1 और A1 सेम रहता है, इतना तो कॉमन सेंस है ना। समझो सर, एक सीरीज है, सीरीज में 2 3 4 है। पहले तो बोलो एपी में है क्या? हाँ, 1 1 ऐड हो रहा, एपी में होता। तो आप मेरे को पहले फर्स्ट टर्म का सम बोलो। फर्स्ट टर्म का सम मतलब फर्स्ट टर्म में 6 खाली। सर सेकेंड टर्म का सम मतलब फर्स्ट और सेकेंड मिलाना। सर थर्ड टर्म का सम मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड मिलाना, है ना। तो S1 और A1 दोनों हमेशा सेम रहते हैं। S2 बोले तो सर A1 भी ऐड होता, उसमें A2 भी ऐड होता। S3 बोले तो A1 A2 A3 भी ऐड होता ना। हाँ, वो बोल रहा हूँ उसके अंदर। तो क्या बोल रहा हूँ कि पहले तो ये Sn है आपका, A नहीं है। क्या है आपका? ये Sn है। सम ऑफ n टर्म्स बोले तो Sn होता। क्या होता? Sn होता। बट इसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या है पूछ रहा है। फर्स्ट टर्म क्या है? तो S1 मतलब n की जगह 1 रख दो, हो गया। अच्छा, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का सम? n की जगह 2 रख दो। व्हाट इज द सेकेंड टर्म? अच्छा, A2 भी मालूम करना। तो S1 मालूम करो, S2 मालूम करो, A2 भी मालूम करो। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म। अरे रे छीन दिया। व्हाट इज द सेकेंड टर्म? ठीक है। सिमिलरली उसके बाद फाइंड थर्ड टर्म, A3 मालूम करो। 10th टर्म A10 मालूम करो। nth टर्म AN मालूम करो। टाइम पास। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे अपन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, इसको फेंकेंगे थोड़ा ऊपर। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 विल बी, सर दिया हुआ क्या है ये सोचना। Sn दिया हुआ है, हाउ मच इज Sn? 4n minus n स्क्वायर। देख लेंगे सर एक बार, 4n minus n स्क्वायर दिया हुआ है। चलो पहले पूछ रहा हूँ व्हाट इज फर्स्ट टर्म। एक क्वेश्चन, व्हाट इज फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म मतलब क्या करना, n की प्लेस पे 1 रखना। तो क्या होता है? ये S1 होता। S1 मतलब क्या होता? 4n की जगह 1 और n स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर। 4 1s are 4 और ये 1 स्क्वायर इज 1। सर 4 minus 1 is 3। तो S1 is 3 मतलब A1 is also 3। A1 is also 3। S1 A1 दोनों सेम रहते हैं। सर उसके बाद क्या बोल रहा आपको? उसके बाद क्या बोल रहा सर? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब n की जगह पे रखो आप 2। तो आप क्या मालूम कर रहे हैं यहाँ पर? S2 मालूम कर रहे हैं। S2 मतलब 4 into 2, n की जगह 2 और माइनस 2 स्क्वायर। सर 4 into 2 is 8, 2 square is 4। तो S2 will be 8 minus 4, 8 minus 4 will be 4, 8 minus 4 will be 4, है ना। तो आपको यहाँ पर दो दो टर्म्स का सम है आपके पास। दो टर्म्स मतलब A1 प्लस A2 करे तो 4 आ रहा है। ठीक है, A1 है ना मेरे पास, कितना है? 3 है, तो इसके नीचे 3 ले सकते हैं। यस सर, 3 प्लस A2 इज इक्वल्स टू 4। तो A2 विल बी इक्वल टू 4, ये 3 बाहर जाके -3, 4 minus 3 is 1, 4 minus 3 is 1। तो A2 भी इनडायरेक्टली आ गया ना। S2 तो मालूम करें अपन, तो फर्स्ट टर्म मालूम हो गया, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मालूम हो गया और A2 भी मालूम हो गया। A2 बोला क्या? हाँ पूछा ना, व्हाट इज द सेकंड टर्म पूछा, वही मालूम कर लिया। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। क्या मालूम करना कहते हैं? थर्ड टर्म मालूम करना। अब ये कैसे करना सर? सिंपल है सर, देख लो। A2 आया ना मेरे पास, कितना आया? A2 1 आया। 1 आया नहीं आया? हाँ सर, A2 आया मेरे पास 1। ठीक है, A2 आया मेरे पास 1। A2 की वैल्यू लिख देंगे 1। A2 का फॉर्मूला मालूम क्या? हाँ, A2 का फॉर्मूला है A प्लस डी। 1D ना, 2 है तो 1D।
तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। सर ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 है, ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 है, तो 3 प्लस डी इज इक्वल्स टू 1, तो डी विल बी इक्वल टू 1 प्लस 3 बाहर जाके -3, 1 में से 3 निकाले तो 2 बचता, बड़ा नंबर माइनस का है तो -2, डी की वैल्यू हो गई -2। तो ए है मेरे पास, यस ए है मेरे पास 3, डी है मेरे पास -2। अब क्या क्या मालूम करो, पहले मैं सब मालूम करता हूँ। क्या क्या मालूम करो बोला इन्हें, इन्हें बोला कि आप थर्ड टर्म मालूम करो, टेंथ टर्म मालूम करो, nth टर्म मालूम करो। तो पहले मैं थर्ड टर्म मालूम करूंगा। सर a3 कैसा मालूम करना, a3 मालूम करना a प्लस 2d, a प्लस 2d, a आ गया मेरे पास, हाँ a आया मेरे पास 3, यहाँ देखा देखो a3 है d -2 है, तो 3 प्लस 2 इंटू -2, तो 3 प्लस इंटू माइनस, -2 2 सर 4, सर 3 में से 4 निकाले तो -1 आ गया a3, आया नहीं आया, आया a3, ठीक है चलो आराम से। a3 के बाद क्या करेंगे, a10, a10 हाँ सर a10, तो a10 क्या रहता सर, a10 मतलब a प्लस 9d, 9d यस सर। हाउ मच इज a, a is 3, देखो लिखा हुआ है a is 3, d is -2, तो प्लस 9 इंटू -2, 9 2 सर 18, प्लस इंटू माइनस माइनस, 9 2 सर 18, सर 3 में से 18 निकाल लो -15, -15 ये आ गया a10, खत्म बर्खास्त चिंदिया a10। अब लास्ट है इंपॉर्टेंट, an मालूम करना है, nth टर्म, nth टर्म मतलब n n ही रहता है इसमें, तो an का फॉर्मूला क्या है सर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू है क्या, नहीं है, a की वैल्यू है ना, बट a की वैल्यू इज 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू इज ऑल्सो, सॉरी डी की वैल्यू इज -2, तो 3 प्लस, प्लस नहीं लिखेंगे माइनस लिखेंगे, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, -2n, फिर ये भी माइनस है ये भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 1 सर 2, सर 3 में 2 मिला लो 5, तो 5 -2n, तो an कितना हुआ बोलो, an हुआ 5 -2n, 5 -2n, बर्खास्त, खत्म हो गया, बर्खास्त बिरयानी। राइट सर, कॉपी डाउन, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, आप पॉज करो, वीडियो को पॉज करके कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, खाली उड़ाना है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 8, अब 9th में जाएंगे, किस में जाएंगे सर, क्वेश्चन नंबर 9th में जाएंगे। पढ़ेंगे क्या पहले, क्या बगैर पढ़े जाएंगे, अरे सर पढ़ना तो पड़ता है, ऐसा कैसे बगैर पढ़े जा सकते। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, सर डिविजिबल, डिविजिबल का करें, डिविजिबल, डिविजिबल का करेपन, ठीक है। 6 के टेबल में जो आते हैं, डिविजिबल मतलब जो से डिवाइड होते हैं, या उसे मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं अपन, टेंशन नहीं लेना। डिविजिबल मतलब जो से डिवाइड होते हैं, कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जो मल्टीप्लाई हो सकते हैं वो डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, तो 6 से जो मल्टीप्लाई या 6 के टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर क्या है सर, 6 के टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर 6 ही है। शुरुआत किससे होता, 6 1 सर 6 ना, तो पहला हो गया 6, दूसरा हो गया 12, तीसरा हो गया 13, तो ये 3 टर्म हो गए, a1 is 6, a2 is 12, a3 is 13, तो ऐसा करते करते a40 तक जाना, कौन सी दुनिया तक जाना, a40 तक जाना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, समझ नहीं आता आपको तो क्या बोल रहा हूं उन्हें, फर्स्ट फर्स्ट 40 numbers, first 40 numbers which are divisible by, which are divisible by 6, which are divisible by 6, अच्छा ठीक है सर, which are divisible by 6 मतलब शुरुआत अगर मैं करा तो किससे होता है 6, बाद में 12, बाद में 18, तो कहां तक जाना है 40th टर्म तक, 40 वाले टर्म तक, a40 तक जाना है, a40 तक जाना है, ठीक है। चलो a40 तक जाएंगे, वो क्या है कि लाइट देखेंगे अपन। तो अपने को क्या होना, a होना, पहले a क्या रहता है हमेशा, पहला टर्म जो 6 हो गया, सर d भी होना ना, d भी क्या है 6 से 6 बढ़ाना, हर किसी में 6 बढ़ रहा। सर n कितना है, n है 40, n है 40, क्या मालूम करो बोला ने, सम मालूम करो बोला है ना, फर्स्ट 40 टर्म्स का सम मालूम करना कहते हैं, ठीक है। तो s40 मालूम करो बोला ने, sn का फॉर्मूला क्या है, sn का फॉर्मूला है n/2, बोलो सर sn का फॉर्मूला क्या है, sn का फॉर्मूला है n/2, बोलो सर n/2 into 2a प्लस n-1 into d, ये है ना, हाँ। अब मेरे पास तीन चीजें होना जरूरी है, बोला मैं a d n तीनों भी है मेरे पास, तो s into n, n की जगह 40 लिखो, इज इक्वल्स टू क्या होता सर, ये 40/2 है ना, बोलो ना सर क्या होता, s40 is equals to 40/2 into 2a, a is what 6 plus n की वैल्यू is 40, तो 40 minus 1 into d की वैल्यू is 6, perfect, 2 ones are 2, 2 20s are 40, तो s40 will be equal to 20 into 2 6 are 12, 40 minus 1 39, 39 into 6, 39 into 6 करके 12 में मिला लेना, 39 into 6 करके 12 में मिला देते, 9 6 are 9 6 9 are 54, तो 4 इधर 5 इधर, 6 3 are 18 19 20 21 22 23, तो 234 हो गया, 234 हो गया, तो s40 will be equal to 20 into 12 plus 234, सर 234 में 12 मिला लो, it will be 246,
246, बट 20 फिर और मल्टीप्लाई करना है इसको, 20 मल्टीप्लाई कर लिए 246 को, 246 को अगर आप 20 मल्टीप्लाई करके आंसर क्या है बोले वो फाइनल आंसर आता, तो 0 0 0 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करें, 2 6 are 12, 2 4 are 8 9, 2 2 are 4, तो कितना हो गया आंसर 4920। तो सम ऑफ फर्स्ट 40 numbers which are divisible by 6 is 4920। बरखास बिरयानी खत्म। ते चिंदी चिंदी क्वेश्चन ना कई करा रहे सर, क्या करेंगे अब, तुम खुद ही से नहीं कर रहे बोल के इसमें को यहाँ बैठना पड़ा कराने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दिल और दिमाग थाम के बैठो सर। द सम ऑफ 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of school for their क्या की पढ़ रहे सर तुम, सर 700 रुपए है, टोटल कितने हैं 700 रुपए है, ये 7 लोगों में बांटना है, ये 700 रुपए क्या करना है आपको, ये 700 रुपए आपको ये 7 लोगों में बांटना है, 7 लोगों में बांटना है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तुम अच्छा पढ़े तो तुमको ये देते वो देते बोलते ना, तो टोटल मैं अगर सर हूँ मेरे पास कितने हैं टोटल 700 रुपीज है, ये 700 रुपीज मैं कितने लोगों को देना सर 7 स्टूडेंट्स को देना, ठीक है। इफ ईच कैश प्राइस इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, तो पूरा सेंटेंस एक साथ पढ़े तो समझ आता, इफ ईच कैश प्राइस इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब जो कैश प्राइस है पहले वाला प्राइस दूसरे वाले प्राइस मतलब सेकंड वाला प्राइस है समझो, पहले वाले को अगर मैं 100 रुपए दिया सेकंड वाले को 80 रुपए देना, each cash price is 20 rupees less than its preceding term, उससे पहले वाले से 20 रुपीस कम, उससे पहले वाले से 20 रुपीस कम, अगर मैं 100 रुपए से करा तो 100 रुपए फर्स्ट रैंक वाले को दिया तो सेकंड रैंक वाले को 80 रुपए, उससे कम वाले को 60 रुपए, उससे कम वाले को 40 रुपए, ऐसा करते करते ये जो 700 रुपए है ये 700 रुपए में ये 7 लोगों में बांटना। सर 100 देके काम खत्म करोगे, नहीं, सब जने इक्वल रैंक नहीं है, अगर सब जनों को इक्वल देना तो सबको 100 रुपए देके बढ़ा देता था घर को, नहीं, पहले वाले को सब देना है मेरे को, तो 100 से तो बढ़ के आएंगे इसको, कॉमन सेंस से अगर 100 देते थे तो 700 में काम खत्म होता था, मैं बोला फर्स्ट रैंक वाले को ज्यादा मिलना, सेकंड रैंक वाले को 20 रुपए कम मिलना, थर्ड रैंक वाले को 20 रुपए कम मिलना, फोर्थ रैंक वाले को 20 रुपए कम मिलना। आपको क्या करना है, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच कैश प्राइस, मतलब फर्स्ट रैंक वाले को कितना मिला, सेकंड रैंक वाले को कितना मिला, तो पहले तो कॉमन सेंस लगा के सोचो, टोटल रैंक कितने हैं 7, मतलब टोटल टर्म्स कितने हैं 7 टर्म्स, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, ठीक है। फर्स्ट वाले को कितना दे रहे नहीं मालूम है, बट फर्स्ट वाले को जितना भी दिए उससे 20 रुपीज कम दूसरे वाले को, उससे 20 रुपीज कम तीसरे वाले को, उससे 20 रुपीज कम चौथे वाले को, आ रही बात समझने, ऐसा करके टोटल कितने बांटना है मेरे को, टोटल मेरे को बांटना है सर 700 रुपए। सर ये सम जो है आप बगैर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करे भी कर सकते, ये सम आप बगैर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करे भी कर सकते, बट अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के में अपन तो ये करेंगे। क्वेश्चन पूरा समझ गए, हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 10, लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज, कॉपी इट डाउन, इफ नॉट कॉपी पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट डाउन सर। क्वेश्चन नंबर हाउ मच, बोलो ना भाई, क्वेश्चन नंबर कर रहे अपन, खुद तक कर रहे देखेंगे पर कहां तक आ गए, 10 आ गए, हाँ, और 4 है तो बात करो। क्वेश्चन नंबर 10 तो क्या बोल रहा कि सर मेरे पास टोटल सम है, टोटल सम समझ आता है एसएन, टोटल सम कितना है मेरे पास 700 रुपीज है, कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है 7 लोगों में, तो एन की वैल्यू हो गई 7, है ना, एन की वैल्यू हो गई 7, ठीक है, बट हर एक को मैं 20 रुपीज कम दूंगा, तो लेट अस अज्यूम, अब फर्स्ट वाले को कितना दे रहे मालूम क्या नहीं मालूम ना, लेट अस अज्यूम दैट द प्राइज मनी फॉर द फर्स्ट वन, prize money for the first one is x, for the first one is x, पहले वाले को x रुपीस दूंगा, then for second one it will be, for second one it will be x minus 20, देखो जितना दिया था 20 रुपए से कम। थर्ड वन के लिए बोलो 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 बोलो, थर्ड वन के लिए कितना होता भाई, इसको x माइनस 20 दिए ना, इसको x माइनस 20 में और 20 कम मिला के दो, है ना, तो x माइनस 20 माइनस 40, इसको 40 रुपए कम देंगे, और समझ में आ रहा क्या, यस सर। तो A1 फर्स्ट टर्म विल बी x, A2 सेकंड टर्म विल बी x माइनस 20, A3 थर्ड टर्म विल बी x माइनस 40, फिर और एक क्या रहेगा A4, बोलो बोलो क्या रहेगा, लिख लेंगे चलो, A4 बोलो क्या होता x माइनस 60 20 रुपए और कम, A5 कितना रहेगा x माइनस 80, सर A6 कितना रहेगा, A6 मतलब x माइनस 100, सर A7 क्या रहेगा x माइनस 120, अरे क्या बात समझ में, हाँ सर इतना इजी है, इसको x रुपीस, इसको उससे 20 कम, उससे 20 कम, 20 कम, 20 कम, चिंदिया डिडिक डिडिक डिडिक, ठीक है चलो।
क्या करेंगे अभी यहाँ पर, सम कितना है बोल दिया हमने 700 है बोला, तो एस एन, सर मेरे पास फर्स्ट टर्म है, हाँ है सर, सर मेरे पास लास्ट टर्म है, हाँ सर, सर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो एक छोटा फॉर्मूला था, यूज कर सकते क्या, हाँ सर, क्या है छोटा फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, याद है, यस, एन की वैल्यू कितनी है 7 है, तो S7 is equals to 7 by 2 into A is what? X. And last term is what? Last term लिख देना अपन X minus 120. X minus 120. सर ये X plus X 2X 2X. तो अच्छा सम दे दिया ना, सम फॉर 7 टर्म्स, मतलब 7 जनों को मिलकर कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो हम 700 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो 700 is equals to 7 by 2 into X plus X 2X minus 120. 2x minus 120, ठीक है, और यहाँ पर लिखो, देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, 700, अच्छा ये कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करना, 7 1 7 7 1 7 0 0 100 हो गया, ये कितना हो गया 100, तो 100 इज इक्वल्स टू 1 by 2, ऊपर 1 बचा, 1 by 2 into 2x minus 120, सर इसमें से अगर मैं 2 कॉमन लिया ना, x बच के बाजू 60 बचता, क्यों 60 बचता, 2 into x 2x 2 into 60 120 है ना, 2 कॉमन लिए तो 60 बचता उधर, 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या बोलो, 100 इज इक्वल्स टू x माइनस 60, सर ये माइनस 60 को बाहर भेजे तो प्लस 60, तो x की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, 100 में प्लस 60 करो, 100 में प्लस 60 करें तो 160 160, x की वैल्यू आ गई सर, खत्म, मतलब पहले वाले को आप 160 रुपए दे रहे, समझ नहीं आ रहा, 100 रुपए दे रहे, तो फर्स्ट प्राइस विल बी, फर्स्ट प्राइस क्या, फर्स्ट प्राइस विल बी 160, सर सेकंड वाले को कितना मिलेगा, 20 कम मतलब 140, सर थर्ड वाले को कितना मिलेगा, फिर 20 कम मतलब 120, सर फोर्थ वाले को कितना मिलेगा, फिर 20 कम मतलब 100, सर फिफ्थ वाले को कितना मिलेगा 80, सर सिक्स वाले को कितना मिलेगा 60, है ना सर, सेवंथ वाले को कितना मिलेगा 40, आई चिंदी 40, अगर आप पूरा को प्लस करो 7 से होते, देखो 160 प्लस 140, 160 प्लस 140 होते 300, 300 में 120 मिला लो 420, 420 में 100 मिला लो 520, 520 में 80 मिला लो 600, 600 में 60 मिला लो 660, 660 में 40 मिला लो 700, तो टोटल मेरे पास 700 थे, मैं ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करूंगा सबको, समझ में आ गई बात, क्लियर सर, क्वेश्चन नंबर 10 डन, क्वेश्चन नंबर 11 में जाएंगे, यस सर, तो क्वेश्चन नंबर 11 कितने, अरे और 4 क्वेश्चन है, आई थिंक इट विल टेक मोर टाइम, 40 मिनट तो हो गए ना वीडियो शुरू करके, कितना टाइम हो गया सर, 36 मिनट हो गया, हाँ कर सकते हैं आराम से, नो वरीज, इन ए स्कूल, अच्छा अपन भी स्कूल में थे और ये बात भी किसी का स्कूल की, स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल, तो स्टूडेंट क्या करे, चलो भाई क्या करेंगे, काम धंधे तो है नहीं, पढ़ा रहे तो नहीं स्कूलों में, झाड़ा लगाना चालू करेंगे, अरे भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, एनवायरनमेंट की फिक्र करो, ठीक है, अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, बहुत अच्छी बात है सर, इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज that each section of each class will plant, मतलब हर सेक्शन का, हर क्लास मतलब एक क्लास है समझो, और जैसे नॉर्मली स्कूल 10 क्लास है, 10 क्लास में कितने सेक्शन रहते हैं, 10th ए 10th बी 10th सी, सेक्शन ए सेक्शन बी, तीन 10 क्लास में तुम तीनों भी, बट एक कोई सेक्शन ए में, कोई सेक्शन बी में, कोई सेक्शन सी में है, तो हर सेक्शन के हर क्लास के प्लांट करेंगे, मतलब 10th ए वाले भी प्लांट करना, 10th बी वाले भी प्लांट करना, 10th सी वाले प्लांट करना, विल बी द सेम एज द क्लास, अरे रे रे, मतलब अगर तुम 10th क्लास में है तो 10 प्लांट्स प्लांट करो, तुम 9 क्लास के हैं तो 9 प्लांट करो, समझ रहे, 9 झाड़ों को प्लांट करो, तो इन विच दे आर स्टडिंग, मतलब जहां पर तुम पढ़ रहे उतने झाड़, तुम अगर 10वीं क्लास के 10वीं कक्षा के स्टूडेंट है तो 10 प्लांट करो, 10 झाड़ को उगाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, एग्जाम्पल बोला अभी समझाने के लिए, अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 tree, section of class 10th will plant 10th, है ना, एक बंदा 2 झाड़ उगाएगा, फर्स्ट क्लास का है तो, दूसरा बंदा 2 झाड़ उगाएगा, मतलब सेकंड क्लास का बंदा है, दूसरा बंदा नहीं, सेकंड क्लास का बंदा 2 झाड़ उगाएगा, थर्ड क्लास का बंदा 3 झाड़ उगाएगा, ठीक है, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ, अरे रे रे, मतलब वो क्या बोला सर, पागल हो जा रहा हूं मैं सर, ए फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास करते करते 10 क्लास है, ये तो पढ़ के आया पर, तो फर्स्ट क्लास से लेके कहां तक एकदम 10th क्लास में, फर्स्ट क्लास वाला झाड़ कितने झाड़ उगाएगा, एक, सेकंड क्लास वाला 2, थर्ड क्लास वाला 3, 10th क्लास वाला 10, मगर फर्स्ट क्लास के भी 3 सेक्शन है, सेकंड क्लास के भी 3 सेक्शन है, थर्ड क्लास के भी 3 सेक्शन है, समझ रहे, 10th क्लास के भी 3 सेक्शन है, हर क्लास के 3 सेक्शन, तो फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन में से 3 बंदे आएंगे, आके 3 प्लांट करके जाएंगे, सेकंड क्लास में 3 सेक्शन में से 3 बंदे आएंगे, बट हर एक बंदा 2 प्लांट करेगा, तो 6 हो गए, थर्ड क्लास में से भी 3 बंदे आएंगे, क्योंकि ए सेक्शन का एक, बी सेक्शन का एक, सी सेक्शन का एक, वो लोग एक एक जने 3 प्लांट करेंगे, क्योंकि तुम थर्ड क्लास के हैं, ठीक है, तो 9 प्लांट होना चाहिए, ठीक है, तो उन्हें पूछ रहा हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, तो
पूरे स्टूडेंट्स मिलके कितने ट्रीज प्लांट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा लिखेंगे अपन। लेट अस गो टू पेज नंबर 2। ये थोड़ा वर्डिंग्स प्रॉब्लम है ना, थोड़ा समझना पड़ता और टेंशन में उतना मुश्किल नहीं है, ये आराम से तुम समझ के कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 11 तो मैं क्या बोलना है सर, आई हैव 10 क्लासेस। फर्स्ट राइट, सेकेंड यस, थर्ड यस, फोर्थ यस, टिल वेयर शुड आई गो। सर अपन कौन सी क्लास में है, 10th, तो 10th क्लास तक मेरे को जाना है। सर फर्स्ट क्लास में कितने सेक्शन है, हर क्लास में 3 सेक्शन है, हर क्लास में 3 सेक्शन है। तो फर्स्ट क्लास वाला बंदा कितना प्लॉट करेगा भाई, तू फर्स्ट क्लास का है, छोटा मोटा बंदा ना मुन्ना राही है, तो एक ही प्लांट कर। तो फर्स्ट क्लास में से एक ही प्लांट करेंगे, बट 3 सेक्शन होने से 3 प्लांट्स हो गए। तो नंबर ऑफ ट्रीज बोलिए, नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज भाई साहब कितने करेंगे, 3, क्योंकि एक सेक्शन का ए वाले का एक, बी वाले का एक, सी वाले का एक। ठीक है, ठीक है। तो मैं उसको और एक अगर डिटेल में लिखना है तो हर सेक्शन के एक एक है ना, तो मैं लिखूंगा एक ही प्लांट करेंगे उन्हें, बट 3 सेक्शन है। सेकंड क्लास का 2 प्लांट करेंगे, बट इसमें भी 3 सेक्शन है। सर थर्ड क्लास का इन्हें 3 प्लांट करेंगे, बट इसमें भी 3 सेक्शन है। सर फोर्थ क्लास का, अरे क्या मतलब सेकंड क्लास का, थर्ड क्लास का और फोर्थ क्लास का। सर यहाँ पर भी क्या है मालूम है, फोर्थ क्लास के है ना भाई तुम, तो तुम 4 प्लांट करो, बट तुम्हारे पास 3 सेक्शन है। सोन कहां तक जाना है, 10th क्लास, तो तुम कितने प्लांट करेंगे। सर मैं भी 10 प्लांट करूंगा, बट मेरे पास भी 3 सेक्शन है। अरे क्या बात समझ में, ये सर तो 1 3 आर 3, 2 3 आर 6, 3 3 आर 9, 4 3 आर 12, सो कहां तक जाना है 30। अरे ये तो 3 का टेबल हो गया। यस सर 3 1 आर 3, 3 2 आर 6। यस यस, टेंशन नहीं लेना। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 3, फर्स्ट टर्म ना, हाँ 3 हो गई। डी की वैल्यू कितनी है, सर हर किसी में देख रहा हूं मैं 3 3 बढ़ रहा हूं, 3 3 3 3 3 3 3 3 बढ़ रहा है, तो डी की वैल्यू आल्सो 3। सर व्हाट इज द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म इज 30, लास्ट टर्म इज 30। व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, 10 है। तो एसएन यूज कर सकते हैं। यस सर बड़ा यूज करेंगे, छोटा छोटा फॉर्मूला यूज करेंगे, एसएन क्योंकि लास्ट टर्म है ना। यस लास्ट टर्म है, तो एसएन इज इक्वल्स टू ए प्लस एल, ए प्लस एल। सर बड़ा वाला भी फॉर्मूला यूज करो, क्लिक नहीं हुआ तो टेंशन नहीं है, उसमें आंसर सेम आता। तो एस एन, एन की वैल्यू कितनी है 10, तो sum of 10 terms will be 10 by 2, 10 by 2 into a plus l. A is 3, l is 10, sorry l is 30. First term is 3, last term is 30, तो 3 plus 30, 3 plus 30 is 33 है ना। तो 2 ones are 2, 2 5s are 10, तो S10 will be equal to 5 into 33, 5 into 33 मतलब 5 3s are 15, 165। तो टोटल कितने प्लांट्स अभी मतलब पूरे बच्चे मिलके, पूरे स्कूल के बच्चे कितने झाड़ हो गए, 165। इतना था सर, इतना था चिंदी, तुमको दिखने में मुश्किल दिखता हो। सर बड़ा फॉर्मूला एक बार यूज करो, तुम सेम आता बोल रहे नहीं आया तो आता करेंगे। Sn is equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, ये भी करके देखेंगे सेम आता। ठीक है चलो। सर n की वैल्यू कितनी थी, 10 थी ना, तो 10 by 2। सर n की वैल्यू कितनी थी, 10 थी ना, ठीक है। तो दिस विल बी 10 by 2 into 2a। सर a कितना है, a फर्स्ट टर्म विच इज 3, शुरुआत 3 से हो रहा, 10 टर्म्स है तो 10 minus 1 into d, हर किसी में कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, राइट। तो 10 by 2 मतलब 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो सम ऑफ 10 टर्म्स, तो सम ऑफ 10 टर्म्स विल बी 5 बचा इधर, 2 3s are 6 बचा, 10 minus 1, 10 minus 1 9, 9 9 into 3, सर 9 3s are 9 3s are 27, तो S10 will be equal to 5 into 6 plus 27। सर 6 plus 27 करके बोलो ना, 6 plus 27 33 होता, तो S10 is equals to 5 into 33। सर यहाँ पर भी ये चाहे देखो 5 into 33, राइट। तो S10 will be 165। क्लोज सर क्लोज, कौन सा भी फॉर्मूला यूज करो दोनों सेम आता, दोनों फॉर्मूला का मतलब ही वो है, शॉर्ट फॉर्मूला लॉन्ग फॉर्मूला। अगर लास्ट टर्म दे दिया तो शॉर्ट फॉर्मूला यूज करो, नहीं दिया तो लॉन्ग फॉर्मूला यूज करो, या कुछ भी दिया तो लॉन्ग फॉर्मूला यूज करो, टेंशन नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है टेंशन नहीं है, दोनों में भी मार्क्स देता हूं, दोनों में भी मार्क्स देता हूं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर, सर कॉपी कर लो पॉज करके, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 करेंगे, 12 13 14 और 3 है, 3 के बाद खत्म, बिरयानी खत्म। A spiral is made up of successive semicircles. A spiral, spiral को तो डायग्राम दिया हुआ है, देखो टेंशन मत लो, तुम डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये स्पाइरल, तो ऐसा स्पाइरल मतलब सर राउंड राउंड जो जाता है ना, तो क्या बोल रहा हूँ, इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद सेमी सर्कल बन रहे। सर सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, जैसा कि ये जो है आपके पास सर्कल है, ठीक है। एक बार ड्रॉ करके बताऊंगा मैं आपको, लुक एट द बोर्ड, ये आपके पास है, ये हो गया सेमी सर्कल, पूरा ड्रॉ करा तो पूरा सर्कल। सेमी मतलब आधा, समी नहीं, सेमी, सेमी सर्कल, तो दिस इज सेमी सर्कल। व्हाट इज दिस, दिस इज सेमी सर्कल। और इसका रेडियस बोल दो, ये सेंटर रहता, सर्कल का क्या रहता है हमेशा, सेंटर रहता, ठीक है। अब ये इसका रेडियस हो गया, दिस विल बी रेडियस। चलो अब देखेंगे, और स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, एक के बाद एक सेमी सर्कल। देखो समझ में आ रहा ना, यहाँ से जो शुरू हुआ था बी से शुरू हुआ, ये सेमी सर्कल बना, सेमी सर्कल बना, फिर ये बड़ा वाला सेमी सर्कल बना, फिर उससे बड़ा वाला सेमी सर्कल,
फिर उससे बड़ा वाला, शुरुआत तो इतना था ना, देखो ए बी, बी से शुरू होके ए तक इतनी जगह कवर करा हमने। फिर अब यहाँ से शुरू करके थोड़ा एक्स्ट्रा जगह कवर करा, ठीक है, फिर यहाँ से शुरू करके एक्स्ट्रा, खाली एक्स्ट्रा जगह कवर करा। तो स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेटिव ए एंड बी। पहले का सेंटर ए, दूसरे का सेंटर बी, फिर पहले का सेंटर ए, फिर दूसरे का सेंटर बी, यही सूत्र था, खेला खेला हमने। स्टार्टिंग विद सेंटर ए, अगर ए से तुम शुरू करेंगे तो पहला सर्कल तो बी से बनेगा ना, ए से शुरुआत करना मतलब बी से बनता पहला सर्कल, फिर दूसरा वाला बी हो गया सेंटर, पहले वाले में ए सेंटर, दूसरे वाले में बी सेंटर। ए से शुरू करेंगे तो रेडी, सर रेडी मतलब रेडियस का प्लूरल फॉर्म, मतलब रेडियस 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 मिलेगा, रेडी बोल दिया हमने। तो पहले वाले का रेडियस कितना है 0.5, दूसरे वाले का कितना है 1, तीसरे वाले का कितना है 1.5, 2, समझ आ रहा, रेडियस रेडियस बोले तो इसका ये कितना हुआ, कितना कवर हुआ। Shown in the figure, figure में बोला करते, what is the total length of such spiral made up of 13 consecutive semicircle। अरे रे रे रे, वो जो स्पाइरल है, स्पाइरल समझ नहीं आ रहा ना, ये जो स्पाइरल बना रहे तुम, इसका टोटल लेंथ कितना है, क्या है इसका टोटल लेंथ कितना है। अच्छा कितने बने ऐसे सेमी सर्कल, 13 बने, ये 1 बना, बी से लेके यहाँ तक 1 बना, फिर ये 2 बना, फिर ये 3 बना, ये अपन डायग्राम में ड्रॉ करें, ये पहला सेमी सर्कल बना, फिर दूसरा बना स्पाइरल, फिर तीसरा बना, फिर चौथा बना, पांचवा, छठवा, डिडुक डिडुक, समझ रहे। अब ये यहाँ से ये रेडियस बढ़ते जाएंगे ना, पहले रेडियस इतना था, रेडियस को तो समझ नहीं आता, ये पूरा है डायमीटर, डायमीटर के आधे को बोलते हैं रेडियस, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे सर, समझेंगे, इसको हटाएंगे, हटा के फिर से एक बार डायग्राम ड्रॉ करके समझेंगे अपन, ठीक है। तो ये लेट अस रिमूव दिस इज आल्सो विल रिमूव सर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भाई सेमी सर्कल बना रहे, तो क्या बना रहे, सेमी सर्कल बना रहे सर। टेंजेंट्स एंड सेकेंड्स टू ए सर्कल बोल के चैप्टर है, चैप्टर में बने, उसमें और डिटेल में पढ़ते हैं, बट इसमें उतना पढ़ने का नहीं है। ये हो गया सर्कल का सेंटर, क्या हो गया सर, ये सर्कल का सेंटर, ठीक है। यहाँ से तुम शुरू करें सेंटर, अब यहाँ से इतना ड्रॉ करें तुम, ये हो गया रेडियस, क्या हो गया सर, ये रेडियस हो गया। अब तुम यहाँ से सेमी सर्कल बनाए, बने सेमी सर्कल, फिर यहाँ से बनाने के लिए बड़ा वाला बना रहे तुम, तो अब पहले वाला सेंटर ये था तुम्हारा है, यहाँ से तुम क्या करे, इतना रेडियस लेके बने, दूसरा वाला पूरा बड़ा हो जाता ना, फिर तीसरा वाला उससे बड़ा होता, उन्हें और जगह लेता। तो ऐसे कितने बनाए, देखो ये 1 सेमी सर्कल, ये 2 सेमी सर्कल, ये 3 सेमी सर्कल, फिर ये 4 सेमी सर्कल, फिर ये 5 सेमी सर्कल, समझ रहे सर। सेमी सर्कल्स बहुत बनते हैं इसमें। तो कहां तक बनेंगे आप, 13 सेमी सर्कल बनेंगे, और 13 सेमी सर्कल बना के ही सेइंग कि इसका टोटल लेंथ क्या मालूम करो, ठीक है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ, देखो क्या बोला ने, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 consecutive semicircles। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि पहले तो रेडियस देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 लिखिए तो सर आपको मालूम हो गया, पहले वाला रेडियस 0.5 है, फिर 1 है, फिर 1.5 है, सो ऑन, कहां तक जाएंगे आप, 13th टर्म तक, कहां तक जाएंगे 13th टर्म तक, ठीक है। और आप क्या बोल रहे हैं, मतलब इसमें से क्या समझ आ रहा है मेरे को, 0.5 से 1 बना मतलब आधा बढ़ा, 1 से 1.5 बना, फिर आधा बना, मतलब फर्स्ट टर्म इज 0.5 एंड कॉमन डिफरेंस इज आल्सो 0.5, ठीक है। बट यहाँ पर सेमी सर्कल बोल रहा हूँ, सेमी सर्कल, ठीक है सर। सेमी सर्कल इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, सर्कल का अपने को यहाँ पर थोड़ा रेफरेंस लेना पड़ता। शैल वी डू दिस क्वेश्चन इन लास्ट, हाँ सर इसको लास्ट में करेंगे, तुमको कंफ्यूज होता फिर पूरे टफ टफ करके तुम पागल हो जाते, ठीक है। विल डू दिस क्वेश्चन एट दी लास्ट, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे पहले, ओके आप टेंशन मतलब, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे एंड 14 करेंगे, विल गेट बैक टू क्वेश्चन नंबर 12। सर 200 log are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row, लॉग बहुत समझ आ रहा, वो जो लकड़ियां काट, यहाँ डायग्राम में है देखो, जो लकड़ियां काट के, इसको लॉग बोलते हैं इसको, ठीक है। लकड़ियां काट के रखिए, काट के रखिए, काट के रखिए, ये लॉग है। तो टोटल लॉग कितने हैं आपके, 200 है। 200 को कैसा रख रहे हैं, पहले लॉग में कुछ रख रहे, उसके ऊपर थोड़ा रख रहे, उसके ऊपर थोड़े थोड़े करते करते टोटल कितने रखना है, 200 रखना है वैसे, ठीक है। तो तुम कैसा रख रहे हो भाई, पहले लॉग में 20 लिख रहे हो, नीचे वाले रो में 20, बॉटम रो, बॉटम मतलब सबसे नीचे वाला रो 20, उसके बाद एक कम कर देते है ना, पूरे एक साथ नहीं रह सकते, एक के ऊपर नहीं रह सकते, तुमको स्पेस होने के लिए एक हाथ कम करना पड़ता। तो उसके बाद के लॉग में कितने रख रहे हो आप, 19, उसके बाद में कितने रख रहे हैं 18, मतलब एक एक कम कर रहे हैं आप, पहले में 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, करते करते टोटल कितने जमाना है आपको, ऐसा 200 जमाना है, ठीक है। इन हाउ मेनी रोज, तो एक रो, दो रो, कितने रो तक जाना पड़ता तुमको, दिस 200 logs place and how many logs are in the top row। आपको क्या बोला सर, पहले तो ये बोलो कितने रोज बनते, कितने रो, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, कितना रो बनेगा, उसके बाद सब में जो टॉप में रो रहेगा उसमें कितने स्टैक रखेंगे, कितने आप लॉग्स रखेंगे, आ रही बात समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 करते समझ नहीं आता, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट। तो टोटल आपको क्या करना है, इधर आपको बोलना है पहले कि टोटल लॉग्स मतलब सम, टोटल लॉग्स इज हाउ मच 200,
200। एस एन कितने लॉग से नहीं मालूम ना, तो एन ही लिखेंगे, एस एन इज 200, सम टू एन टर्म्स इज 200। ठीक है, फर्स्ट वाले लॉग में कितने हैं सर, फर्स्ट वाले लॉग में है 20। सर सेकंड वाले लॉग में कितने हैं 19। सर थर्ड वाले लॉग में कितने हैं 18। सर कहां तक जाना है वही तो नहीं मालूम ना, वही तो नहीं मालूम ना, और इसमें कितने लॉग आते हैं वही मालूम, लास्ट रो में कितने लॉग आते हैं और कितने लॉग आते हैं, मतलब एन भी मालूम करना है, ए एन भी मालूम करना है। बोलो क्या मालूम करना है, एन भी मालूम करना है, ए एन भी मालूम करना है। तो पहले तो एक काम करेंगे अपन, ए मालूम क्या मेरे को, हाँ ए इज द फर्स्ट टर्म विच इज 20। सर डी मालूम क्या मेरे को, हाँ एक एक कम हो रहा तो डी इज -1, डी इज -1। सर एन मालूम क्या, नहीं वही तो मालूम कर रहा हूँ ना, हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज, वो एन है। सर ए एन मालूम, वो भी नहीं मालूम। खाना मालूम क्या, नहीं वो भी नहीं मालूम, वो मालूम करेंगे। तो ए एन की वैल्यू कितनी होती, ए एन की वैल्यू होती ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है सर, ठीक है। ए एन मालूम, नो सर, लिख लो ए एन को, ये चीज ए मालूम, यस ए इज 20, तो 20 प्लस एन माइनस 1, व्हाट इज एन, डोंट नो सर, एन को नहीं लिखो। डी इज नो, यस सर डी आई नो इट विच इज -1, तो ये -1 एन को ही मल्टीप्लाई होता, ये -1 -1 को ही मल्टीप्लाई होता। तो नेक्स्ट टर्म में इधर करो, देखना अच्छे से। ठीक है, तो दिस विल बी ए एन इज इक्वल्स टू 20 प्लस नहीं होगा, माइनस आएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, एन इंटू 1 एन ही होता, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 इंटू 1 1 प्लस 1। सर 20 प्लस 1 21 है ना, तो ए एन की वैल्यू क्या हो गई 21 माइनस एन, कितनी हो गई सर 21 माइनस एन, ये रख लो एन। खाली एन मालूम हो गया तो काम खत्म मेरा, है ना, खाली एन मालूम हो गया तो काम खत्म, भी एन हो गया। एस एन की हेल्प लेंगे अपन, किसकी हेल्प लेंगे, एस एन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एस एन, एस एन फॉर्मूला इज n by 2 into a plus l। सर ये छोटा वाला क्यों ले रहे हैं, l is the last term which I know which is 21 minus n, है ना, l a n और l दोनों सेम है, a n मतलब nth टर्म, l is also last term। ठीक है, एस एन मालूम क्या, यस दिस इज 200, क्योंकि टोटल 200 आना है। सर एन पता नहीं है तो n by 2 ऐसे लिखेंगे। ए पता है, यस ए इज द फर्स्ट टर्म विच इज 20। सर एल पता है, यस दिस इज द लास्ट टर्म विच इज 21 माइनस एन, 21 माइनस एन। ठीक है, तो दिस विल बी 200 इक्वल टू n by 2 ब्रैकेट ओपन 20 प्लस 21 41 माइनस n, 41 माइनस एन। सर ये 2 डिवाइड में यहाँ के मल्टीप्लाई होता क्या, हाँ सर 2 डिवाइड में है तो यहाँ के मल्टीप्लाई होता, करो ना सर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करे तो क्या होता 2 इंटू 200 400, तो 400 इज इक्वल्स टू n तो बाहर ही है, अंदर क्या है 41 माइनस n। सर ये n 41 को ही मल्टीप्लाई होता, ये n n को ही मल्टीप्लाई होता, तो दिस विल बी 400 इज इक्वल्स टू 41 n माइनस n इंटू n, n स्क्वायर, है ना। चलो इन दोनों को अंदर बुला लो, तो माइनस n स्क्वायर अंदर आके प्लस n स्क्वायर, प्लस n स्क्वायर, और ये माइनस 41 प्लस 41 अंदर आके माइनस 41 n इज इक्वल्स टू 4 सॉरी प्लस 400 इज इक्वल, क्यों 400 तो अपनी जगह पे है, इज इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर इसको सॉल्व करेंगे, इससे पहले का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, अगर तुम उसमें नहीं सीखे तो क्या कर सकते हैं, सीखना जरूरी है सर। ठीक है, तो अब इसको क्या करना मालूम है, एक तो रहता फैक्टराइजेशन, बल्कि क्या रहता सर फैक्टराइजेशन, वो अगर तुम सॉल्व करे होंगे उसमें आता, नहीं सर फैक्टराइजेशन तो हम नहीं करें, हमको समझ नहीं आता, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो यूज कर लो। फॉर्मूला इज माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बाई 2a, अंडर रूट बाई 2a, ये फॉर्मूला यूज कर लो। सर व्हाट इज ए, ए बोले तो फर्स्ट टर्म से पहले वाला क्या रहता है, इसमें क्या है 1 है ना, तो a की वैल्यू इज 1, ए की वैल्यू इज 1। और एक ऐसा क्वेश्चन आया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट में, ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है बोला था मैं, वो भी देखो, वो भी देखो। तो b इज -41, c इज 400, ये तीनों वैल्यू में आ गए, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। चलो तो n विल बी इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस ऑलरेडी है, यहाँ भी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस 41 प्लस और माइनस बी स्क्वायर मतलब 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 4 a इज 1, c इज 400। ठीक है, ब्रैकेट अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a is 1 ओनली। ठीक है, चलो तो n will be equal to 41 प्लस और माइनस 41 का स्क्वायर, तो 41 को डबल मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कितना होता 1 1 आर 1 1 4 आर 4 4 1 आर 4 4 4 16, तो 1681 कितना हो गया सर, ये 1681। और ये कितना हो गया 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 1600 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2a मतलब खाली 2, 1681 में 1600 निकालो 81 बचता, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 41 प्लस और माइनस अंडर रूट 81 बाय 2। सर 81 का रूट 9 होता ना, यस, तो n इज इक्वल टू 41 प्लस और माइनस 9 बाय 2। तो क्या करना सर, इधर क्या करना देखो ऊपर, तो n की वैल्यू 2 आ गई, क्या हो गई, एक 41 प्लस 9 बाय 2 और एक क्या हो गई 41 माइनस 9 बाय 2।
है ना सर। तो 41 प्लस 9 कितना होता है? 41 प्लस 9 इज 50, 50/2, 50/2। 41 माइनस 9 सर, 41 में से 9 निकले तो 32 होता, 32/2, 32/2 सर। 2 1s are 2, 2 225 सर 50 है ना, 2 2 सर 25 बचा, और 2 1s are 2, 2 16s are 32। तो दो वैल्यू आ गए सर यहाँ पर। n बोल रहा है 25 भी है, n बोल रहा है 60 भी है। अब क्या करना सर, 16 होता या 25 होता, आपको चेक करना पड़ता। क्या करना पड़ता सर? चेक करना पड़ता। कैसा चेक करेंगे सर आप? समझो n की वैल्यू हो गई 25, n की वैल्यू क्या हो गई 25। तो अगर मैं 21 में से 25, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, ये चीज को ध्यान दो, समझ नहीं आता। an की वैल्यू क्या आई थी अपने को? an की वैल्यू आई थी 21 माइनस n, आ गई थी ना। अगर समझो मैं n की वैल्यू लिया 25, n की वैल्यू कितनी लिया 25, तो 21 में से 25 निकालना पड़ता। 21 में से 25 निकालो, -4 होता। पॉसिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि ये जो स्टैक है नेगेटिव। देखो भाई, कौन सी भी नंबर, व्हाट इज योर एज सर? माय एज इज -16 इयर्स, बोलते क्या? नहीं। तो योर एज, योर हाइट, योर डिस्टेंस, कौन सी भी चीज का नंबर अगर तुम मेजर कर रहे किलोमीटर्स, कैनॉट बी नेगेटिव, कैनॉट बी नेगेटिव। तो n की वैल्यू अगर समझो तुम 25 लिए, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आंसर आ रहा -4, और टॉप रो में -4 नहीं आते लॉग्स, है ना। तो n की वैल्यू शुड बी 16। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। तो n की वैल्यू क्या आ गई 16। और सिर्फ n मालूम करना नहीं है आपको, आपको ये भी मालूम करना है कि टॉप रो में कितने कॉलम आएंगे। तो समझो n की वैल्यू मैं ले लिया 16। क्या ले लिया सर मैं? 16। तो 21 में से 16 निकाला तो काफी है। यस सर, यहाँ देखो 21 में से अब 25 नहीं निकाल सकते, 16 निकालना पड़ता। 21 में से अगर मैं 16 निकाल लिया तो 5 इज द आंसर। तो an लास्ट टर्म मतलब टॉप रो में देयर आर 5 कॉलम, 5 लॉग्स। क्लियर है सर? कितने रोज हो गए? 16 रोज। 1 2 3 4 5 6 16 रोज, और 16 रो में कितने लॉग है? 5 लॉग। बस कितना अच्छा है सर, बहुत जबरदस्त है ना, बहुत जबरदस्त है। ये रहने दो सर, मैं और ज्यादा टाइम तो नहीं सकता ना। आप पॉज करो, टेंशन नहीं है, आप पॉज करो, पॉज करके करते जाओ। लेट अस गो फॉरवर्ड। यस सर, लेट अस गो फॉरवर्ड। ठीक है, चलिए सर, विल गो फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 कर लिए, 14 कर लिए तो क्लोज सर, 14 कर लेके खत्म ही करना है। आई गेस 50 मिनट्स के आसपास हो गए, लास्ट क्वेश्चन है तो ज्यादा टाइम तो नहीं लेंगे अपन, है ना। तो 15 क्वेश्चन करके क्लोज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। इन ए बकेट एंड बॉल रेस। अरे अरे, खेला खेलने लगा मैं, अपन जैसा खेला खेले ना, पढ़ो बोले तो वैसा हम भी कर रहे। एक बकेट है और बॉल डालने की रेस है। बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ डायग्राम में देखो, समझ नहीं आता। बकेट शुरू में रख दिए तो ठीक है, विच इज 5 मीटर अवे, मतलब यह बकेट से पहला बॉल देखो, विच इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट बॉल। पहला बॉल बकेट से 5 मीटर की दूरी पे है, एंड द अदर बॉल्स आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन। तो एक लाइन है, एक बकेट रखे शुरू में आप, तो बकेट से पहला बॉल 5 मीटर की दूरी पे है, दूसरा बॉल 3 मीटर की दूरी पे, उसके बाद सेम ऐसे 3 मीटर। कितने बॉल्स है ऐसा सर? कितने बॉल है? देयर आर 10 बॉल्स इन द लाइन। तो 10 बॉल रखे हुए हैं। पहला बॉल 5 मीटर की दूरी पे, दूसरा बॉल 3 मीटर की दूरी पे, उसके बाद 3 मीटर की दूरी पे, उसके बाद 3 मीटर की दूरी पे। ऐसा कितना खेलना तुम? 10 बार। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट। जो खेलने के वाला है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा, सो कॉम्पिटिटर बोलते हैं। तो कॉम्पिटिटर बकेट से शुरू करके पिकअप द नियरेस्ट बॉल। नियरेस्ट मतलब पहला बॉल पिकअप करा, रन बैक विथ इट, वो बॉल उठा के उसके साथ भागे, ड्रॉप इट इन द बकेट में ड्रॉप कर दिए। रन बैक टू पिकअप द नेक्स्ट बॉल, फिर नेक्स्ट बॉल मतलब भागे, पहला बॉल उठाए बकेट में डाल दिए, फिर भागे, दूसरा बॉल उठाए फिर बकेट में डाल दिए, फिर भागे भागे भागे, वैसे कर रहे सर। रन बैक टू द पिकअप द नेक्स्ट बॉल, फिर रन टू द बकेट, फिर रखो, ड्रॉप इन इट, डालो बकेट में, एंड शी कंटिन्यूज द सेम वे अंटिल ऑल द बॉल्स आर इन द बकेट। पूरे 10 के 10 बॉल बकेट में रहे तक। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कंपटीटर हैज टू रन, मतलब उसको कितना भागना पड़ा बेचारी को, बोल के पूछ रहा है। फोटो खींचिए ना, बेचारी बोलेंगे, तुम भागते तो बेचारे रहते थे। तो बात मेरे को समझ में आ गई सर। यहाँ पर बकेट से पहला बॉल 5 मीटर की दूरी पे, दूसरा बॉल 3 मीटर की दूरी पे, उसके बाद सेम 3 मीटर तक जा रहे हैं, 10 बॉल तक जा रहे हैं। कितने बॉल तक जा रहे हैं? 10 बॉल तक जा रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, इन्हों मैडम क्या कर रहे हैं, पहली बकेट से बॉल के पास आ रहे, 5 मीटर भागे, फिर वापस 5 मीटर भागे। तो पहला बॉल उठाने के वास्ते मैडम को 10 किलोमीटर भागना पड़ा। कितना भागना पड़ा? 10 किलोमीटर भागना पड़ा। फिर दूसरा बॉल उठाने के लिए 5 तो आए थे, 5 में और 3 मिला लो, 8 मीटर आए हैं। कितना है? 8 मीटर आए, फिर 8 मीटर गए। फिर तीसरा बॉल के लिए 5 6 7 8 9 10 11 11 मीटर। तो तीसरा बॉल आने के लिए 11 मीटर आए, फिर 11 मीटर गए। फिर 11 में 3 मिला लो 14। तो पहला बॉल उठाने के लिए 14 मीटर आए, 14 मीटर गए।
ठीक है, तो बोल रहा है टू पिक अप द फर्स्ट बॉल एंड द सेकंड बॉल द टोटल डिस्टेंस कितना होता, ये जो है ना दो बार 5 किलोमीटर चलना पड़ा उनको, 5 मीटर चलना पड़ा, पहले बॉल उठाने फिर वापस बॉल डालने, है ना, फिर 5 में 3 मिला लो 8 मीटर 2 बार जाना पड़ा, पहले बॉल उठाने फिर बॉल डालने। समझ में आ गया क्या? यस सर, समझ में आ गया डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद तो खत्म नीचे जिंदगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या हुआ, पहला बॉल 5 मीटर की दूरी पे था, बट 5 मीटर तुम गए फिर वापस आए भी ना, तो 10 मीटर हो गया तुम्हारा, 10 मीटर हो गया पहला बॉल को। दूसरा बॉल को 5 था ना, पहले 5 था, 5 के बाद फिर कितना हुआ, 3 हुआ, तो 5 6 7 8, तो 8 मीटर गए फिर 8 मीटर आए, तो 8 मीटर गए फिर 8 मीटर आए, मतलब 16 हो गया, 16 हो गया। ठीक है, आगे क्या बात समझने, इसको इक्वेशन बना के लिखेंगे तो आपको समझ में आता है, तो तुम पागल हो जाते। क्या हो गया सर, पहला 5 मीटर की दूरी पे था ना, पहला कितनी दूरी पे था, 5 मीटर की दूरी पे था। परफेक्ट सर, यस सर, इतना तो मेरे को समझ में आ गया, पहला 5 मीटर की दूरी पे था, तो यहाँ पर क्या करूंगा, 5 मीटर की दूरी पे था, तो 5 जाना 5 आना, मतलब 2 बार हो गया 5, यस सर। फिर 3 मीटर की दूरी पे है, तो 5 में 3 मिला लो, 5 में 3 मिला लो, 8 हो गया। 8 मीटर कितने बार गए, 2 बार गए आप, है ना, 8 मीटर आप 2 बार गए, 8 मीटर आप 2 बार गए। फिर कितना हुआ, फिर 3 हुआ, 3 हुआ, मतलब पहले 5 जाना पड़ा, फिर 3 जाना पड़ा, फिर 3 जाना पड़ा, ये भी कितने बार गए, 2 बार गए। क्यों गए 2 बार भाई, एक बार बॉल उठाने के लिए फिर वापस डालने के लिए, तो 2 5 सर 10, ठीक है। 5 में 3 मिला लो 8, 8 2 सर 16, आ रही क्या बात समझ में, यस सर, 8 2 सर 16। फिर क्या हो गया, 5 में 3 मिला लो 8, 8 में 3 मिला लो 9 10 11, 11 को डबल करो 22, 22 कहां तक जाना है सर, 10 बॉल तक। ये पहला बॉल ड्रॉप करने इतना डिस्टेंस कवर करे, दूसरे बॉल को इतना डिस्टेंस कवर करे, तीसरे बॉल को इतना करे, 10th टर्म तक। कब तक सर, 10th टर्म तक। तो मेरे को इसमें क्या समझ में आ रहा है, ए मालूम हो गया मेरे को, ए इज द फर्स्ट टर्म विच इज 10। सर ये एपी में है क्या, चेक करेंगे कितना बढ़ रहा, देखो यहाँ से 6 बढ़ा, 10 से 16 मतलब 6 बढ़ा, 16 से भी 6 बढ़ा, एपी में है, एपी में है, तो डी इज 6, डी इज 6। सर एन मालूम क्या, हाँ 10 बॉल है, 10 बार तुमको चक्कर मारना पड़ता है, एन भी मालूम है तुमको। सर क्या मालूम करो उन्होंने, कितना डिस्टेंस कवर करे, मतलब 10 मीटर फिर 16 मीटर फिर 22 मीटर, ऐसा पूरा का सम करना तो मालूम था, तो पूरा का सम करना मालूम मतलब एसएन का फॉर्मूला यूज करना। व्हाट इज एसएन सर, एसएन इज n/2 into 2a plus n-1 into d plus n-1 into d। सर n मतलब 10 टर्म है, तो s10 is equals to 10/2 into 2a, a is the first term which is 10, है ना, which is 10 plus n-1, 10 बार मालूम करना है, तो 10 10-1 into d, d is 6, परफेक्ट। ठीक है, 10/2 मतलब 2 1s are 2, 2 5s are 10, so this will be 5 into 2 10s are 20 plus 10-1 is 9, 9 into 6, 9 6 are 54, 9 6 are 54, तो 5 into 20 plus 54, sir 20 plus 54 will be 74। तो इसके बाद करेंगे, इसके बाद करेंगे बोलो 5 into 74, तो 5 4s are 20, 5 7s are 35 36 37 370, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करें मैडम, 370 मीटर्स। कितना करें बोलो, 370 मीटर्स। ठीक है, परफेक्ट हो गया सर, यस सर। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज व्हाट 6.3, 6.3 खत्म हो गए। इन नेक्स्ट वीडियोस विल कंटिन्यू 6.4 एंड 6.5 सर। ठीक है, डन है क्या सर, यस सर डन है। आई थिंक इससे ज्यादा अपने को टाइम लेने की जरूरत नहीं है, वी हैव टेकन द मोर टाइम। बाय बाय, टेक केयर, ऑल्सो प्लीज प्रैक्टिस, प्लीज।